शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुहं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। वे जो परम मंगल में परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा रमण लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम है। सर्व समर्थ घट घट के वासी भक्तों के हृदय सम्राट प्रभु श्री हरि की अहिट की कृपा से आज हम सब इस कलयुग के पावन काल में ज्येष्ठ मास की उस दिव्य तिथि की महिमा का गान करने जा रहे हैं, जो मनुष्यों के कोटि कोटि जन्मों के पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। आइए अपने मन को संसार की चिंता तरंगों से हटाकर वैकुंठ नाथ के चरणों में स्थिर कर दें और आज श्रवण करें श्री निर्जला एकादशी का संपूर्ण महात्म, व्रत की विधि और गजेंद्र मोक्ष की वह दिव्य कथा, जिसे सुनकर साक्षात श्री हरि नारायण के नेत्र सजल हो उठते हैं। आह, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। ज्येष्ठ का महीना है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में बैठकर साक्षात अग्नि की वर्षा कर रहे हैं। तब तो हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे मौन धारण किए हुए झुलस रहे हैं। धरती का कण कण प्यास से व्याकुल होकर फटा जा रहा है। प्रकृति का कण कण जल की एक बूंद के लिए तरस रहा है। ऐसे अत्यंत कठिन, तप्त और परीक्षा की घड़ी वाले समय में सनातन धर्म अपने भक्तों को एक अद्भुत साधना की ओर ले जाता है। वह साधना है निर्जला एकादशी। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, इस वर्ष 24 जून 2026 दिन बुधवार को जब सूर्योदय होगा, तब आकाश से भगवान नारायण की कृपा बरस रही होगी। यह दिन केवल भूखे प्यासे रहने का दिन नहीं है, यह दिन तो अपनी आत्मा को परमात्मा के रस से सरोवर करने का दिन है। निर्जला का अर्थ होता है जहाँ संसार का जल छूट जाए और वैकुंठ का प्रेमामृत अंतःकरण में बहने लगे। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। हर एकादशी दिव्य है, हर एकादशी प्रभु को प्यारी है, परंतु ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का गौरव सबसे निराला है। क्यों? क्योंकि जहाँ अन्य एकादशियों में फलाहार की जल की अनुमति होती है, वही यह एकादशी कहती है कि साधक आज 24 घंटे के लिए इस नश्वर शरीर के सबसे प्रिय आधार जल को भी त्याग कर देखो और फिर देखो कि तुम्हारा नारायण तुम्हें अपनी गोद में कैसे उठा लेता है। यह व्रत इंद्रिय निग्रह की पराकाष्ठा है। यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का एक महा उत्सव है। आइए हम और आप समय के चक्र को पीछे घुमाएं और द्वापर युग के उस पावन कालखंड में चलें, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर के शांत वातावरण में व्यासपीठ पर परम पूज्य त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी महाराज विराजमान हैं। उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज चमक रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और परम पतिव्रता द्रौपदी सब हाथ जोड़कर व्यास जी के वचनों का रसपान कर रहे हैं। सभा में सब शांत हैं, परंतु एक कोने में बैठे पवन पुत्र गदाधारी भीमसेन अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। उनके विशाल माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। वे बार बार गहरी सांसें ले रहे हैं। जब उनसे रहा नहीं गया तो भीमसेन धीरे धीरे उठकर व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। उनके नेत्रों में आंसू थे, हृदय में ग्लानि थी। भीमसेन गदगद कंठ से बोले, ओ पितामह, मेरी सुधि तो लीजिए, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। मेरे इस विशाल परिवार में भ्राता युधिष्ठिर से लेकर द्रौपदी तक सब भगवान जनार्दन के अनन्य भक्त हैं। जब भी एकादशी की पावन तिथि आती है, पूरा महल सज जाता है, प्रभु की कीर्तन ध्वनि गूंजती है और सब लोग नियम पूर्वक निराहार व्रत भी करते हैं। उस दिन इस महल में अन्न का एक भी दाना नहीं पकता। वे सब मुझसे भी बड़ा प्रेम करते हैं और यह कहते हैं कि भीम, तुम भी एकादशी व्रत किया करो। परंतु पितामह, मैं क्या करूं? मेरे पेट में व्रत नाम की एक भयानक अग्नि धधकती है। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि यदि मैं कुछ देर भोजन ना करूं तो मेरे प्राण कंठ को आने लगते हैं। मेरा शरीर शिथिल हो जाता है और मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगता है। मैं भी भगवान विष्णु से अगाध प्रेम करता हूँ,
उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता मुनिवर। क्या मुझ जैसे भुक्कड़ विवश जीव के लिए कल्याण का कोई मार्ग नहीं है? क्या मैं हर वर्ष आने वाली 24 एकादशियां न कर पाने के कारण नरक की भयंकर यातनाओं में धकेला जाऊंगा? कृपया करके मुझे कोई ऐसा सुगम सरल उपाय बताइए जिससे मुझे बिना कष्ट के समस्त एकादशियों का पुण्य फल मिल जाए। भीमसेन की निष्कपट व्याकुलता और उसके हृदय की सच्ची पुकार देखकर महर्षि वेदव्यास जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने वात्सल्य भरी दृष्टि से भीम को देखा और मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा। व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, धीरज धरो। सनातन धर्म का मार्ग अत्यंत दयालु है। तुम्हारे पेट की अग्नि यदि तुम्हें 24 एकादशियों का व्रत रखने की अनुमति नहीं देती तो सुनो, विधाता ने तुम्हारे लिए एक परम गुप्त और चमत्कारी मार्ग बनाया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य देव वृषभ या मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हों, तब जो महा एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हे भीमसेन, इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य को अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं उतारनी चाहिए। केवल पूजा के समय आचमन के लिए जितना जल 3 बूंद जो शास्त्रों में विहित है, बस उतना ही लिया जा सकता है। जो मनुष्य इस भीषण गर्मी में पूर्ण दृढ़ता के साथ नारायण के चरणों का आश्रय लेकर इस 1 वर्ष का निर्जल व्रत रख लेता है, तो उसे पूरे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का अखंड पुण्य फल केवल 1 दिन के तप से प्राप्त हो जाता है। यमराज के दूत उसके पास आने से थर थर कांपते हैं और बैकुंठ के पार्षद विमान लेकर उसे लेने आते हैं। व्यास जी के इन अमृत वचनों को सुनकर भीमसेन का चेहरा खिल उठा। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, हे पितामह, मैं इस महाव्रत का पालन अवश्य करूंगा। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वह दिन आया, भीमसेन सुबह सुबह गंगा में स्नान करके आए। दोपहर होते होते तप्त धूप के कारण भीमसेन का विशाल शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उनका कंठ सूखने लगा, आंखें घूमने लगी। उनके पेट की वक्र अग्नि उन्हें अंदर ही अंदर जलाने लगी। वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि अर्जुन, युधिष्ठिर और माता द्रौपदी ने उन्हें सहारा दिया। भाइयों ने उनके मुख पर गंगाजल के छींटे मारे और उनके कान में गोविंद दामोदर माधवेती का महामंत्र फूंकना शुरू किया। भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान पूरी तरह नारायण के चरणों में लगा दिया और गोविंद गोविंद के नाम का स्मरण करने लगे। उन्होंने इस रात पलक भी नहीं झपकाई। पूरी रात प्रभु के कीर्तन में जागते रहे। अगले दिन द्वादशी की सुबह जब उन्होंने ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी, तब जाकर जल ग्रहण किया। भक्तों, भीमसेन के इसी अद्भुत अलौकिक तप के कारण इस एकादशी को ब्रह्मांड में भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से पूजा जाने लगा। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। आइए अब हम अत्यंत भाव से पूजा विधि को समझते हैं, जिसके द्वारा हम 2026 की इस परम करुणामय एकादशी का व्रत रखकर प्रभु को रिझा सकते हैं। यह विधि कोई सूखी प्रक्रिया नहीं है, यह तो ठाकुर जी को प्रेम का भोग लगाने का माध्यम है। व्रत की शुरुआत 1 दिन पहले ही हो जाती है। 23 जून को शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। याद रखें, इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन, भारी दालें, चावल का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को सोते समय मन में प्रभु का स्मरण करें और उनका ध्यान करें और कहें, हे नाथ, कल आपकी दासी, आपका दास, जो भी आपका नाम हो वह कहें। आपकी परीक्षा की घड़ी में बैठने जा रहा है। हे प्रभु, हमारी लाज रखना। 24 जून की पावन सुबह जब पक्षी चहचहा रहे हों तो ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। सुंदर पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग नारायण को अत्यंत प्रिय है। अपने घर के सुंदर मंदिर के सामने बैठ जाएं। हाथ में थोड़ा जल, पीले पुष्प, थोड़े से अक्षत यदि उपलब्ध हों और एक सिक्का लेकर ठाकुर जी के सम्मुख खड़े हो जाएं। नेत्र बंद करें और करुण स्वर में कहें, हे मेरे प्राणेश्वर, हे हेतु कृपालु श्री हरि, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इस भीषण तपन में बिना अन्न और बिना जल के व्रत रहने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे मन की चंचलता को दूर करना प्रभु। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मुझे आपकी परम भक्ति प्राप्त हो। यह कहकर जल को प्रभु के चरणों में छोड़ दे।
अपने लड्डू गोपाल शालिग्राम जी या नारायण की मूर्ति को एक तांबे या चांदी के पात्र में विराजमान करें। अब प्रेम से पंचामृत की धारा बहते हुए उनका अभिषेक करें। शंख में जल भरकर आप प्रभु को स्नान कराएंगे तो साक्षात वैकुंठ का सा दृश्य उपस्थित हो जाएगा। स्नान के बाद प्रभु के अंगों को प्रेम पूर्वक पहुँचकर उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। मस्तक पर गोपी चंदन या केसर का तिलक लगाएं। इत्र की सुगंध से उनके श्रीअंगों को महकाएं। पीले फूल, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। प्रभु के सामने ऋतु फल रखें। मीठे मीठे आम, खरबूजे, मिश्री और माखन का भोग लगाएं। गाय के शुद्ध घी का अखंड दीप जलाएं और धूप की महक से पूरे घर को मंदिर बना दे। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी की रात को सो जाता है उसका आधा व्रत निष्फल हो जाता है। 24 जून की रात को सोना नहीं है। पूरी रात घर में ढोलक मंजीरे लेके बैठ जाएं। प्रभु के भजनों का गान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का मानसिक जप करते रहे। जब आप आधी रात को भूखे प्यासे रहकर प्रभु के लिए जागेंगे तो वैकुंठ में बैठे नारायण भी आपके प्रेम की बेबस होकर जाग रहे होंगे। अगले दिन द्वादशी का दिन होगा। इस दिन आप दान दक्षिणा करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन जल का दान महादान माना गया है। मिट्टी का एक नया कलश लें, उसे कंठ तक शीतल जल से भरें। उस पर चीनी या शक्कर की थैली रखें। एक हाथ का पंखा दें, कुछ दक्षिणा रखें और एक मीठा खरबूजा रखकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति को या प्यासी व्यक्ति को आदर पूर्वक दान कर दें। इसके बाद ठाकुर जी के दिव्य चरणामृत पीकर व्रत का पारण करें। उस समय जब जल की पहली बूंद आपके कंठ से उतरेगी तब आपको तृप्ति का जो एहसास होगा वही एहसास जीवात्मा को मोक्ष मिलने पर होता है। आइए अब हम उस परम पावन कथा की ओर चलते हैं जिसे एकादशी की रात को सुनने से साक्षात श्री हरि नारायण खिंचे चले आते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद से ली गई है। गजेंद्र मोक्ष की अलौकिक कथा। त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र क्षीर सागर के अत्यंत विहंगम और सुंदर मध्य भाग में एक दिव्य पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसके शिखर आकाश को चूमते थे। उस पर्वत के घने हरे भरे जंगलों में हाथियों का एक बहुत बड़ा राजा रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। वह गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं। गजेंद्र पर्वतों को हिला देने की शक्ति रखता था। वह इतना शक्तिशाली था कि वन के बड़े बड़े सिंह और चीते उसकी ये गर्जना से डरकर अपनी गुफाओं में छिप जाते थे। जब वह चलता था तो धरती हिलने लगती थी। गजेंद्र के साथ उसकी सुंदर हथनियां, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे और एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड रहता था। गजेंद्र अपने इस वैभव, अपनी शक्ति और अपने सुंदर परिवार के मध्य में पूरी तरह चूर रहता था। उसे लगता था कि मैं अमर हूँ, मेरा बल शाश्वत है और यह मेरा परिवार सदा मेरे साथ रहेगा। परंतु वह भूल गया था कि संसार में यह संसार नश्वर है और काल सदैव प्राणियों के पीछे चलता रहता है। एक दिन ज्येष्ठ मास की ऐसी ही भीषण तपती दोपहरी थी। सूर्यदेव की तपन से व्याकुल होकर गजेंद्र को तीव्र प्यास लगी। वह अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर पानी की खोज में निकला। थोड़ी ही दूर पर उसे एक विशाल अलौकिक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर का जल कांच की तरह साफ था और उसके 1000 पंखुड़ियों वाले दिव्य कमल के फूल खिले हुए थे जिन पर भौरे गुंजन कर रहे थे। शीतल जल को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह शान से झूमता हुआ सरोवर के भीतर उतर गया। उसने अपनी सूंड में ठंडा ठंडा पानी भरा और जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वह मदमस्त होकर जल क्रीड़ा करने लगा। उसने सूंड में पानी भरकर अपनी हथनियों पर, अपने बच्चों पर डालना शुरू किया। सब आनंद में मगन थे, सब हंस रहे थे और गा रहे थे। परंतु उस सरोवर की अतल गहराइयों में एक बहुत ही भयंकर शक्तिशाली ग्राह यानी मगरमच्छ रहता था। वह मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं था। वह पूर्व जन्म का एक गंधर्व था जो ऋषि के श्रापवश इस योनि में आया था। पानी के भीतर उसकी शक्ति असीम थी। अचानक उस मगरमच्छ ने पानी के नीचे से आकर गजेंद्र का एक पैर अपने नुकीले वज्र जैसे दांतों के बीच में दबा लिया। जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा गजेंद्र चौंक गया, परंतु उसने मन ही मन सोचा, अरे यह छोटा सा जीव मेरे पैर का क्या पकड़ेगा। मैं तो यह गजेंद्र हूँ जो पहाड़ों को उखाड़ फेंकता हूँ। गजेंद्र ने झटके से अपना पैर ऊपर खींचना चाहा, लेकिन यह क्या, पैर टस से मस नहीं हुआ। मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब गजेंद्र घबराया।
उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पानी के भीतर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर खींचना चाहता था और मगरमच्छ गजेंद्र को गहरे पानी के भीतर खींच रहा था। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि यह युद्ध 1 दिन, 2 दिन या 1 महीने नहीं चला। यह युद्ध पूरे 1000 वर्ष तक चलता रहा। सोचिए कितना भयानक दृश्य रहा होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। वह थक गया, उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। दूसरी ओर जल का राजा होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गजेंद्र अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगा था। आज जब गजेंद्र को डूबता हुआ देखा तो किनारे खड़ी उसकी हथिनियों और उसके बलशाली पुत्र, जो कल तक कहते थे कि पिताजी आप महान हैं, वे सब डर गए और उन्होंने सोचा यदि हम पानी में गए तो यह मगरमच्छ हमें भी मार डालेगा। उन्होंने गजेंद्र को बचाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन जब देखा कि संकट बहुत गहरा है तो वे सब रोते चिल्लाते हुए गजेंद्र को उसी मरणासन स्थिति में अकेला छोड़कर चले गए। सरोवर का किनारा छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। आहा, यहाँ रुककर सोचिए भक्तों, यही तो इस संसार की रीत है। जब तक आपके पास धन है, स्वास्थ्य है, सत्ता है, यह संसार आपके आगे पीछे घूमेगा। आपके सगे संबंधी आपकी जय जयकार करेंगे, परंतु जब बुढ़ापा आएगा, जब कोई भयंकर बीमारी घेरेगी, जब काल का बुलावा आएगा, तब कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई मित्र आपके साथ नहीं जाएगा। सब शमशान भूमि या अस्पताल के बिस्तर पर आपको अकेला छोड़कर लौट आएंगे। इस संसार में जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अब गजेंद्र की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसका पूरा विशाल शरीर पानी के भीतर समा चुका था। केवल उसकी सूंड का आखिरी हिस्सा, जिसमें उसने एक कमल का फूल पकड़ रखा था, पानी से बाहर था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, फेफड़ों में पानी भर रहा था। जब गजेंद्र ने देखा कि मेरी अपनी शक्ति हार गई, मेरा अपना परिवार मुझे छोड़कर चला गया, अब तक इस ब्रह्मांड में मेरा कोई रक्षक नहीं है, तब उसके भीतर का धैर्य छूट गया और वह अहंकार जो उसके अंदर वास करता था, वह पूरी तरह टूटकर बिखर गया। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान की करुणा का राज्य शुरू हो जाता है। गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान विष्णु की स्तुति याद आ गई। उसने रोते हुए कातर कंठ से हृदय की गहराइयों से पुकारा, नमो जगन निवासाय, नमो वैकुंठ नाथाय। हे नारायण, हे दयालु, मेरी सुधी लो प्रभु। मैं इस काल रूपी मगरमच्छ के मुख में समा रहा हूँ। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हे कमल नयन, यदि आप यहीं नहीं आए तो आज आपका यह मौन जीव सदा के लिए सो जाएगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। वैकुंठ लोक में रतन जड़ित सिंहासन पर भगवान नारायण विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। जैसे ही गजेंद्र की वह करुण पुकार वैकुंठ के द्वारों को चीरती हुई भगवान के कानों में पहुंची, भगवान के हाथ से अमृत का पात्र छूट गया। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान से यह नहीं देखा गया वे पीतांबर पहने हैं या नहीं। उन्होंने अपने पैरों में खड़ाऊ भी नहीं पहनी। वे सिंहासन से सीधे नीचे की ओर कूद पड़े। माता लक्ष्मी चकित होकर पीछे भागी। नाथ, कहाँ जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा, प्रभु कम से कम अपने वाहन गरुड़ को तो बुला लीजिए। परंतु भगवान ने कहा, नहीं, मेरे भक्त के पास समय नहीं है। यदि मैं गरुड़ का इंतजार करूंगा तो मेरा भक्त डूब जाएगा। भगवान की व्याकुलता देखकर गरुड़ जी उड़ते हुए रास्ते में आए और प्रभु को अपनी पीठ पर बैठाया। पलक झपकते ही वैकुंठ के राजा उस सरोवर के ऊपर प्रकट हो गए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। भगवान को देखकर गजेंद्र की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी डूबती हुई सूंड से वह कमल का फूल ऊपर उठाया और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। चक्र बहुत तेजी से चलता हुआ पानी के भीतर गया और क्षण भर में उस मगरमच्छ को गला काटकर समाप्त कर दिया। मगरमच्छ की पकड़ ढीली हो गई। भगवान ने स्वयं गरुड़ की पीठ से झुककर गजेंद्र की सूंड पकड़ी और उसे खींचकर सरोवर से बाहर सुरक्षित भूमि पर ले आई। जैसे ही गजेंद्र को
भगवान के कोमल ठंडे हाथों का स्पर्श मिला। उसके 1000 वर्ष की थकान, उसके सारे घाव, उसकी सारी पीड़ा क्षण भर में गायब हो गई। वह दिव्य तेजोमय शरीर वाला हो गया। उधर जो मगरमच्छ सुदर्शन चक्र द्वारा मारा गया था, वह तुरंत अपने श्राप से मुक्त होकर एक सुंदर गंधर्व बन गया। उसने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों की धूल सिर पर लगाई और विमान में बैठकर गंधर्व लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे गजेंद्र, तुम्हारी इस करुण स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दिन, विशेषकर इस निर्जला एकादशी की रात को तुम्हारी और मेरी इस कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके जीवन के सभी दुखों, कष्टों और पापों को उसी प्रकार सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। उसे जीवन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा और अंत समय में वह मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान विष्णु गजेंद्र को अपने साथ विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। प्यारे भक्तों, इस भावपूर्ण कथा को सुनने के बाद आइए अब हम कुछ व्यावहारिक और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें, जो 2026 की इस निर्जला एकादशी पर हमें ध्यान रखनी है। शास्त्र जितने कृपालु हैं, नियमों के मामले में वे उतने ही वैज्ञानिक हैं। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना महावर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल में अशुद्ध तत्वों का निवास होता है, इसलिए स्वयं भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस दिन तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं, ना ही उन्हें जल चढ़ाएं। तुलसी माता स्वयं विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं। यदि आप भूखे प्यासे हैं और चिड़चिड़े होकर घर में बच्चों पर चिल्ला रहे हैं या किसी की चुगली कर रहे हैं, तो आपका व्रत वही खंडित हो जाता है। वाणी में केवल नारायण नारायण का स्थान होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म अत्यंत लचीला और दयालु है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके शरीर को सुखाने के नहीं। यदि कोई हमारी माता बहन गर्भवती हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन्हें निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। वे सुबह पूजा करके फल, जूस या दूध ले सकती हैं। जो बुजुर्ग जिन्हें मधुमेह, डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, जिन्हें समय पर दवाइयां लेनी होती है, वे जल और फलाहार के साथ एकादशी का पालन करें। आपकी मानसिक भक्ति ही प्रभु के लिए पर्याप्त होगी। आइए इस पावन महात्म्य और कथा के अंत में हम सब मिलकर अपने हाथ जोड़ें, अपने नेत्रों को बंद करें और वैकुंठ में बैठे श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का सुंदर स्वरूप का ध्यान करें। हे प्रभु, हे गरुड़ ध्वज, हे दीनबंधु, यह परम पावनी एकादशी हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। हमारे देश पर, हमारे परिवार पर आपकी कृपा का छत्र सदा बना रहे। हमारे भीतर से अहंकार का मर्दन हो और गजेंद्र की तरह जब हमारे जीवन का अंतिम समय आए तो हमारे कंठ से केवल आपका नाम ही निकले। हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव। इस प्रकार श्रीमन नारायण के चरणों में यह संपूर्ण महात्मा और दिव्य कथा समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आपके लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। सनातन धर्म के इन परम पावन कथाओं के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारे परिवार के सदस्य बने, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे। इसी के साथ अगली एक महत्वपूर्ण दिव्य कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।